Everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter Socialism in Europe and Russian Revolutions. Today we will discuss about industries and social change. यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी और समाज में जो बदलाव आए थे उसके बारे में वर्णन करेंगे. इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये एक शुरुआत थी औद्योगिक क्रांति की. औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिकरण जो था उसके अंदर क्रांति आई थी एकदम से. न्यू सिटी जो नए नए शहर बने थे और उनके साथ साथ वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई थी. मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज़. जो आदमी थे, औरतें थी और बच्चे थे, सभी फैक्ट्रियों में काम करते थे और लो वेजेस पर उनसे काम लिया जाता था और लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए उनसे काम लिया जाता था और उनको कम पैसे दिए जाते थे बदले में. और जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसकी डिमांड भी कम थी. लो डिमांड लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. और इसकी वजह से जो डिमांड कम थी तो इसकी वजह से क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी थी वो बढ़ गई थी. और जिस तरह से जो इसके अंदर रैपिडली ग्रोइंग टाउन्स, तेज़ी से शहर बढ़ रहे थे, वहाँ पर शहर ग्रो हो रहे थे, तो उसकी वजह से हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, लोगों को घरों की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थी. तो इस वजह से लोग वहाँ पर बहुत परेशान थे. और लिबरल्स और रेडिकल्स, मैंने बताया था आपको, उदारवादी और जो उग्रवादी लोग थे जो कि फैक्ट्री ओनर्स जो थे वहाँ पर उनको एनकरेज कर रहे थे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट हैं वर्कर्स के लिए होने चाहिए. तो वर्कर्स को वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो वर्कर्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा था. तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उन्होंने रैलियाँ की थी और इन इश्यूज़ को उठाया, उन्होंने इन मुद्दों को उठाया कि ज़्यादा वर्किंग आवर्स के लिए काम क्यों कराया जाता है, लो वेजेस क्यों दी जाती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी लोगों को, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम थी. तो वो क्या चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे, वो एक क्रांति चाहते थे. इसके बाद जो समाज के अंदर द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म जो समाज के अंदर आया, समाजवाद जो आया था मिड 19th सेंचुरी के अंदर आया था, जो मध्य 19वीं शताब्दी थी उसके मध्य में आया था. और वहाँ पर क्या था कि लोग थे जो वहाँ पर जो रॉबर्ट ओन थे, यानी कि सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर. हर किसी सोशलिस्ट का अलग अलग व्यू था. तो रॉबर्ट ओन ने देखा कि उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी सोसाइटी बनाई वहाँ पर. उसको क्या कहा जाता था वहाँ पर, न्यू हार्मनी. और न्यू हार्मनी इन इंडाना यूएसए के इंडाना के अंदर उन्होंने जो कम्युनिटी बनाई थी कोऑपरेटिव, उसको न्यू हार्मनी के नाम से जाना जाता है. और फ्रांस के अंदर जो लुई ब्लैंक थे उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट बनाई उन्होंने टू एनकरेज कोऑपरेटिव को एनकरेज करने के लिए. और जो कैपिटलिस्ट थे उनकी जगह पर उन्होंने कोऑपरेटिव्स को लाने की कोशिश की थी. कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवादी लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे. तो इसके अगेंस्ट सभी हमारे जितने भी रिफॉर्मर्स थे और हमारे सोशलिस्ट थे उनकी ये विचार थे. सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे कि सबकी अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. और उन्होंने क्या कहा कि जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो चल रहा है कल्चर, ये किसका सोशल लेवल का एक रूट है. यानी कि जो समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं तो उनकी जड़ क्या है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है समाज के अंदर वो है. तो उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को, गवर्नमेंट को यानी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए. जितने भी कोऑपरेटिव थे उनको सपोर्ट करना चाहिए. तो कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स थे उन्होंने ऐड किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो क्या है, कैपिटलिस्ट है. तो इसीलिए समाज के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. अब जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उनकी एक थॉट है, कैपिटलिस्ट वुड बी रिप्लेस बाय ए सोशलिस्ट कलेक्टिव वेयर ऑल वर इक्वल इन ओनरशिप एंड रिवॉर्ड द ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि सभी जो कैपिटलिस्ट हैं उनको रिमूव किया जाए, कैपिटलिस्ट की जगह रिप्लेस किया जाए सोशलिस्ट जो हैं हमारे, और उनको रिप्लेस किया जाए और ओनरशिप जो है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का, सबको कलेक्टिव
जो समाज है उसको इक्वल तरीके से लिया जाए और सबको इक्वल तरीके से उनको रिवार्ड किया जाए। तो यही हमारे फ्रेडरिक एंजल्स थे, उनकी भी यही सोच थी। जो मार्क्स थे उन्होंने बिलीव किया कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उनको वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट, उनको वर्कर्स को उनको पूंजीवाद से उनको आज़ाद किया जाए। पूंजीवाद जो चल रहा था कि उनको गरीब लोगों को ज़्यादा काम लिया जाता था, जो अमीर लोग थे उन पर ज़्यादा हैवी रहते थे, उनको उनसे काम लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये सिस्टम जो वो चाहते थे ख़त्म किया जाए और दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा। So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you.